जी हाँ, इजराइल पर हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ा हमला किया है। इजराइल के हाइफा को हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया है, किया है रॉकेट अटैक। इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने 40 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं हाइफा शहर पर। अटैक के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई, यानी इस हमले की वजह से खासा नुकसान हुआ है। इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा को निशाना बनाया है हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने और एक के बाद एक 40 रॉकेट दागे हैं। और हाइफा के किरियत आता में भी हमले को लेकर तस्वीर सामने आई है, जहां हिजबुल्लाह ने रॉकेट से वार किया है। ये देखिए तस्वीर, हाइफा के अलग अलग जगहों से आ रही ये वो तस्वीर है जिससे साफ कि किस तरीके से एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने इजराइल को टारगेट करते हुए हाइफा पर हमले और तेज कर दिए हैं। फिलहाल ये एक और तस्वीर आपके सामने हाइफा पे हुए उस अटैक की, जहां दावा ये कि हिजबुल्लाह ने रॉकेट से ये वार किया है और ये हाइफा का किरियत अता है। और देखिए, हाइफा पर नॉन स्टॉप रॉकेट अटैक्स हुए हैं। ये पता चल रहा है हिजबुल्लाह का लेबनान बॉर्डर से ये बड़ा हमला था जिसे अंजाम दिया गया है। इजराइल के शहर हाइफा को हिजबुल्लाह ने बड़े पैमाने पर निशाना बनाया है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से रॉकेट वर्षा की गई है, एक के बाद एक ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक से दहलाने की कोशिश हाइफा को। और हाइफा से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो नुकसान की तस्दीक कर रही हैं। और लेबनान से बड़ा मिसाइल हमला भी हुआ है। इजराइल में तबाही का एक और वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आयरन डोम एक्टिव कर दिया गया है। लेबनान से ताबड़तोड़ बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और अब पता यह भी चला है कि लेबनान से न सिर्फ रॉकेट्स से हमला हुआ है बल्कि मिसाइल से भी हमला करने की गई है कोशिश। क्या इस हमले में लेबनान की तरफ से जो हमला किया है हिजबुल्लाह ने, इसमें हिजबुल्लाह सफल हुआ है या नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन मिसाइल अटैक भी किया गया है, हिजबुल्लाह की तरफ से बनाया गया है इजराइल को निशाना, जिसके बाद आयरन डोम एक्टिव है। खबर गलीली पर बड़े हमले को लेकर भी है, जहां हिजबुल्लाह का गलीली पर ये वार और एक साथ 10 रॉकेट दागे गए हैं। हिजबुल्लाह के टारगेट पर आईडीएफ के बेस थे। रॉकेट हमले की वजह से लगी भीषण आग की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे दावा ये कि अब हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से आईडीएफ के बेस को टारगेट किया है और एक नहीं बल्कि 10 रॉकेट दागे गए हैं। एक साथ हिजबुल्लाह ने 10 रॉकेट दागते ही गलीली में किस तरीके से हमले को अंजाम दिया, उसकी तस्वीर आपके सामने। और इजराइल के हवाले से भी कुछ अहम खबरें हैं। इजरायली एयर डिफेंस ने कई हमलों को नाकाम किया है। गलीली पर हुए 50 हवाई हमले हमने नाकाम कर दिए, ये दावा किया है आईडीएफ ने। आईडीएफ ने हवाई हमले नाकाम करने का ये दावा किया है। गलीली को लेकर जो 50 अटैक्स हुए थे उनको नाकाम किया गया है, ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बताया गया है। तो अब हिजबुल्लाह के विध्वंसक अटैक के बारे में बड़ी खबरें आपके सामने, क्योंकि इजराइल में जिस तरीके की तबाही मची है उसकी तस्वीर आपने देखी है। अब जानिए किस तरीके से 165 से ज्यादा अटैक को अंजाम दिया गया है। खबर यह भी सामने आ रही है कि अब हाइफा के साथ साथ गलीली, किरियत शमोना समेत कई शहरों को समीर टारगेट किया गया है। जी हाँ, और तबाही देखिए कितनी देखने को मिल रही है हिजबुल्लाह के जबरदस्त वॉर के बाद, क्योंकि रॉकेट और मिसाइल से बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। लेबनानी सीमा से मिसाइल रॉकेट अटैक किया है हिजबुल्लाह ने। हाइफा पर 90 से ज्यादा मिसाइल अटैक किए गए, 90 से ज्यादा। गलीली पर 50 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। किरियत शिमोना पर रॉकेट अटैक किया गया है। और जानकारी ये कि हिजबुल्लाह के इस हमले में भारी तबाही हुई है। हालांकि इसमें बड़ी बात यही है कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम कई हमले रोकने में नाकाम भी रहा है। इसी को लेकर करूंगी सवाल। मेरे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही खास मेहमान इस वक्त आपको बता दें, मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर स्टूडियो में हमारे साथ हैं। एवीएम रिटायर्ड ओपी तिवारी सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। सुशील कुमार सिंघल पूर्व राजदूत और साथ ही कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। सुमित, ये सवाल पिछले कई दिनों से, क्योंकि जिस तरीके से प्रॉक्सी इस वक्त एग्रीवेट हो चुके हैं, जाहिर सी बात है हिम्मत इतनी
नहीं कि सीधा इजराइल पर वार किया जाए। और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हुए हाइफा तो निशाने पर था, लेकिन अब अलग अलग जगहों पर एक साथ हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए बिल्कुल हाइफा उनके टारगेट पे शुरू से रहा है। अगर आप देखें हिजबुल्लाह ने हमेशा सबसे ज्यादा, अगर आप वीडियोग्राफी कहीं की सर्विलेंस कहीं का किया, या सबसे ज्यादा तेल अवीव के बाद किसी ऐसी लोकेशंस को सबसे ज्यादा टारगेट करने की कोशिश की तो वो या तो हाइफा था या पर गलीली का इलाका था। और अभी अगर आप देखें इजराइल ने भी ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए हाइफा के साथ जो लगती पोर्ट सिटी है लेबनान के अंदर, तायरे जिसे हम कहते हैं, उस पर सबसे ज्यादा अटैक करने शुरू कर दिया। और इजराइल ये मान के चल रहा है कि अगर उसने तायरे पर कब्जा कर लिया तो ना सिर्फ आप कह सकते हैं हाइफा को सिक्योर कर सकता है, बल्कि हिजबुल्लाह के साउथ लेबनान में पैर उखाड़ सकता है। और यही वजह है कि तायरे सबसे बड़ी सिटी जिसे आप कह सकते हैं साउथ लेबनान में कहा जाता है, उस पर भी बड़े अटैक्स कर रहा है। और उसका मकसद यही है कि हाइफा को सिक्योर करना है, तो तायरे पर अटैक और उसको कैप्चर करना पड़ेगा। बिल्कुल, संजय सोय साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सोय साहब, कुछ खास वजह देखते हैं आप अचानक से हिजबुल्लाह का इस तरह से हमले बढ़ाना, बैक टू बैक रॉकेट से, मिसाइल से इजरायली शहरों को निशाना बनाना? डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले ईरान अपने प्रॉक्सीज के जरिए कुछ बड़ा करने वाला है क्या? नहीं, बिल्कुल देखिए ऐसा है कि समीर सही बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये चीज़ बड़ी क्लियर कर दी कि मिडिल ईस्ट उनके लिए सर प्रमुख रहेगा। इनफैक्ट उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि यूक्रेन थोड़ा बैक बर्नर में हो सकता है, लेकिन मिडिल ईस्ट को, इजराइल को वो नहीं छोड़ सकते। इसके लिए काफ़ी प्रायोरिटी है। एक तो बात यह है कि इससे पहले वो पावर में आए, शपथ ले, उससे पहले कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं, क्या लड़ाई लड़ सकते हैं, वो है। दूसरी बात यह है कि ईरान जो है इस समय में उसने हिजबुल्लाह को काफ़ी मोटिवेट किया हुआ है कि आपने इस तरह लड़ाई लड़नी है। और जैसा कि सुमित बता रहे थे कि ये दो जो शहर हैं, आप भी कवर कर रहे थे कि गलीली और हाइफा देखिए एक बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है। वो पेट्रोलियम, केमिकल और हैवी इंडस्ट्री के बहुत बड़ी फैक्ट्री हैं और ये पास में ही पड़ता है। यही बात, गलीली एक धार्मिक स्थान है। तो जो इंडस्ट्रियल इलाके में उनका ये रहता है कि गैम्बल है, वो पिन पॉइंट तो अटैक करते नहीं, भारी संख्या में रॉकेट फायर करते हैं। अगर कहीं केमिकल फैक्ट्री में गिर गया या किसी रिफाइनरी में गिर गया और आग लग गई तो एक काफ़ी बड़ा नुकसान होने के चांसेस। यही कारण है कि लगातार वो हाइफा के ऊपर अटैक करें। डिस्टेंस भी दोनों का पास में है, उनकी रेंज के अंदर आ जाता है। और जैसा कि अभी आप डिस्कस होता रहा है आपके चैनल पे कि बड़ी भारी संख्या में लोग फायर करते हैं कि वो उनके एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट कर देते हैं। और सैचुरेट करने के बाद अभी इजराइल ने जो थोड़ी पॉलिसी बदली की है वो ये किया है कि जो क्रिटिकल टारगेट की तरफ जा रहे हैं रॉकेट, उनको बर्बाद करते हैं। आयरन डोम में क्षमता है कि आइडेंटिफाई कर लेते हैं फ्लाइट पाथ से। और दूसरी बात यह कि जो रेगिस्तान में, पानी में या जहां आबादी ज़्यादा नहीं है वहां गिर रहे हैं, उनको वो छोड़ रहे हैं। तो यही कारण है कई बार जो आबादी के इलाकों में गिरते हैं, लेकिन सर हकीकत ये भी तो है ना कि इजराइल के यही एयर डिफेंस सिस्टम हमले रोकने में नाकाम भी रहे हैं और इसी वजह से सवाल भी खड़े हुए हैं।